चलिए आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 5.2 का 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो दिया हुआ है कौन सा पद, 11वां पद। तो 11वां पद के लिए हम क्या लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 11वां पद को हम A11 लिख सकते हैं। तो A11 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 10D। पिछले क्लास में बताए थे कैसे निकालते हैं, जैसे 11वां पद है तो यहाँ पे 10D लेंगे। फिर 16वां पद है तो 16वां पद के लिए A16 A प्लस 15D। तो क्या है 11वां पद, 38 है तो 38 ले लिए और 16वां पद कितना है, 73 है। चलिए इससे क्या हुआ, ये एक इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन, ये मिल गया आपको दूसरा इक्वेशन। तो ये पहला इक्वेशन ले लिए, इसको दूसरा इक्वेशन ले लिए। तो नीचे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन है A प्लस 10D बराबर 38 और दूसरा इक्वेशन है A प्लस 15D बराबर 73। तो चलिए माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस A से A कैंसिल हो गया तो माइनस 5D इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7, तो आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा आपका 2-3 दिन में 3 माइनस 35। तो डी इज कर तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 35 बाई 5 आ गया, तो 5 7 35। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 7। तो डी बराबर यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 7। ये आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग डी निकाल लिए ये दोनों समीकरण से। अब पूछ रहा है हम लोग का एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद क्या हो जाएगा, A31 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 30D, यही होगा ना। तो D निकाल लिया तो हम कोई भी समीकरण 1 तथा 2 में D का मान रखने पर A भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं A का। तो A प्लस 10D बराबर है 38। तो यहाँ पे A हो जाएगा A प्लस 10 गुने, यहाँ पे देखिए कितना आया D का मान 7, तो 7 बराबर 38। तो A प्लस 70 बराबर 38, इसलिए A बराबर 38 माइनस 70, तो आ जाएगा माइनस 2 और 7 में से 3 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 6 में से 3 गया 3, मतलब माइनस 32। तो यहाँ पे A का वही मान निकल गया। तो अब यहाँ पे 31वां पद निकालना है, तो A31 बराबर लिख दिया फॉर्मूला A प्लस 30D। तो A आ गया आपका माइनस 32 प्लस 30 गुने D का वैल्यू निकाले हुए हैं 7, तो 7, तो माइनस 32 प्लस 210। तो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस कर देंगे 210 में से 2 गया 8, ये 0 में से 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपका A मीन्स 178। तो A31वां क्या आंसर आ गया, 178 आंसर। तो आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अब 8वां नंबर भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें एक एपी में क्वेश्चन दिया हुआ, एक एपी में 50 पद है, तो टोटल पद कितना दे दिया है, 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 19वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया रहता है गिवन डेटा उसको लिखेंगे। तो एक पद में टोटल पद कितना है, तो n का संख्या टोटल है 50, तो 50 लिखे। जिसका तीसरा पद मतलब A3 को हम ये भी लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12 दे दिया है, देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद 106 है। तो A50 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106।
अब पूछ क्या रहा है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को पहला इक्वेशन मिल गया, ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे A3 कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो चलिए हम डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखते हैं। तो A प्लस 2D बराबर 12। दूसरा इक्वेशन दिया है A प्लस 49D बराबर 106। चलिए अब माइनस कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस 47D इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस 6 में से 2 गया 4 और 10 में से तो 9, 94। तो माइनस से माइनस कैंसल, डी बराबर 94/47। तो 47 दूना 94, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, आप लोग देख पा रहे हैं 2। तो जब डी निकल गया तो आप लोग एक इक्वेशन में डी के जगह पे रख के ए भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं ए का मान। तो पहला इक्वेशन से समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो कहाँ है इक्वेशन 1, यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 है। तो a प्लस 2d बराबर 12 दिया हुआ है। तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू आया है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो 12। तो a प्लस 4 बराबर 12, तो इसलिए a बराबर 12 में से 4 गया 8। तो आप देख पा रहे हैं a का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को निकालना है a 29। तो a 29 फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस 28d। तो a कितना निकाले हम लोग, 8। तो 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है, 2। तो 8 प्लस 56 तो हो जाएगा 814 4 6। तो a 29 कितना आ गया, 64। यही आंसर आ गया, यही पूछ रहा है हम लोग से 29वां पद। तो ये बहुत आराम से निकाल दिए। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे हम 9वां नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा पद, मतलब कौन सा टर्म इसका 0 होगा। चलिए तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है और 9वां पद दिया हुआ है। तो तीसरा पद के लिए क्या लिखते हैं, A3 लिखते हैं। तो A3 बराबर होता है a प्लस 2d बराबर 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दिया हुआ है 4। और 9वां पद A9 बराबर हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8। तो चलिए इसको समीकरण 1 ले लिए, इसको समीकरण 2 ले लिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग a और d भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे d निकालते हैं। तो a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a से a कैंसिल, 8 में से 2 गया -6d बराबर 8 4 12। तो d बराबर 12/6, -6 तो 6 गुना 12। तो d कितना आ गया हम लोग का, -2 आ गया, क्योंकि -6 है तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या आ गया, -2। तो अब हम लोग निकालेंगे इसको, समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं अब a का मान। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो क्या है हम लोग का इक्वेशन है, a प्लस 2d बराबर 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस 2 इंटू डी कितना है, -2 है, तो -2 बराबर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस -4 बराबर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 4 प्लस 4, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो देख पा रहे हैं हम लोग क्या,
ए और डी का मान हम लोग निकाल लिए। अब पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए ए एन बराबर क्या देंगे हम लोग, 0। तो ए एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे ए एन के जगह पे 0 रख दिए और ए क्या निकाले हम लोग, 8 प्लस एन तो निकालना ही है कौन सा पद, तो एन का एन रहने देंगे और डी के जगह पे -2 रखेंगे। चलिए अब देखते हैं, -8 आ जाएगा जब इक्वल टू लेफ्ट साइड आएगा इक्वल टू पे, तो -2n प्लस 2। इसको सॉल्व किए तो माइनस में n से मल्टीप्लाई किए तो -2n, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 2 हो गया। चलिए -8 - 2 इक्वल टू -2n, तो यहाँ पे -10 इक्वल टू -2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर आ जाएगा 10/2, तो 5। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो मतलब हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो आराम से हम लोग निकाल लिए इसका n का वैल्यू 5। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे।